नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह ने कार्यक्रम में की शिरकत। दमोह के घंटा घर पर युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट। दमोह पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकली बाइक रैली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व महर्षि विद्यावर्धन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हुआ आयोजन, बच्चों ने लिया हिस्सा। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार दमोह पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। वहीं सुबह से उनके द्वारा अनेक कार्यक्रम में शिरकत की गई। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहली बार प्रभारी मंत्री बनने के बाद उनका दमोह आगमन हुआ। दमोह के सर्किट हाउस पर मंत्री लखन पटेल के द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा जिला प्रशासन की ओर से दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। आज सुबह सुबह अनेक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां सर्वप्रथम उनके द्वारा तिरंगा यात्रा में शामिल होने के साथ यहां पर बच्चों को भी संदेश दिया गया कि हर घर में तिरंगा हो, तिरंगा हमारी शान है। संपूर्ण नगर में इस रैली के द्वारा भ्रमण किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा साइकिल रैली निकालकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपना संदेश दिया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, खिलाड़ी, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रभारी मंत्री का। और मैं कहूँगा कि विश्व गुरु भारत बनाने का सपना हमने जो देखा है वो 2047 तक पूरा हो जाएगा। 2047 तक पूरा हो। दुनिया के लोग हमारे पीछे चलने लगे हैं और हमारे लोग कहते हैं कि ज्ञान के लिए तो मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कि भारत विश्व गुरु था। दुनिया के विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे। 2047 तक हमारी शिक्षा नीति में जो बदलाव किया है, भारत केंद्रित शिक्षा नीति, ज्ञान आधारित शिक्षा नीति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति को आधार बनाकर हम 2047 का विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया को अच्छे नागरिक बनने का संदेश भी भारत भूमि से जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराए, तिरंगा लगाए। बाकी जो लोग पड़ोसी उनको भी कहेगा आप भी अपने घरों पर तिरंगा लगाए। आज दिन भर हमारा तिरंगा के लिए समर्पित करते मेरी ओर से सभी को शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। तो देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही है। तिरंगा से आम जनता जुड़ चुका है, आम जनता जुड़ चुकी है, क्योंकि पहले तिरंगा केवल सरकारी संस्थाओं पर ही फहराया जाता था, लेकिन अब आम जनता के लिए इस समय से तिरंगे की छूट दी गई है। देश के लोग अपने तिरंगे को शान के साथ अपने अपने घरों पर फहरा रहे हैं और उसी जनजागरण के लिए, अपनी सेना के समर्थन करने के लिए और जनजागरण की दृष्टि से तिरंगा यात्राएं हो रही है। और सब अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें, सभी को कोई ऐसा घर ना छूटे कि जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में बलदाऊ जन्मोत्सव किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भी प्रभारी मंत्री के द्वारा किया गया। इंदर सिंह परमार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे,
जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रिंस जैन, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पार्षद कविता राय, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। पहले खेती जिन उपकरणों से की जाती थी उसका प्रदर्शन किया गया। खेती में पहले तमाम तरह के इन उपकरणों का उपयोग हुआ करता था। खेती में किसी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था। अब तो लगातार बिना खाद के, यूरिया के खेती का काम प्रारंभ नहीं होता। दवाई डाली जाती है, कीटनाशक का छिड़काव होता है। पहले इस तरह की पद्धति नहीं थी। इस तरह पुरानी पद्धति के अनुसार खेती होती थी। इन उपकरणों का एक प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका भी अवलोकन दमोह के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा किया गया। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। दाल बनाने के लिए परंपरागत रूप से दाल बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। जी सर, इसका एक मिनट सर को करने दो। मेरे घर में बहुत चटकी थी। अभी भी दाल बनती है। नहीं, अभी बनाते हैं सर। ये मखनी है सर, इसका आपने बनाया? ये सर प्राचीन जो है पीतल से बना हुआ सर, इससे कम है। ये पूरा पीतल का बना हुआ है सर। ये बहुत पुराना यंत्र है। हमारे जो है किसान संघ के ही जो है यादव जी के पास ये यंत्र अभी भी उपयोग करते हैं सर। बेसिकली लोडिंग के लिए। सर आप सर मेरे को चलाना नहीं आता है। देखिए, आज बलदेव जी का जन्मदिन है। हमारी भारत की परंपरा में ये मान्यता है कि सबसे पहले हल से कृषि करने की उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए उनको हलदर भी कहा जाता है। और हमारी सरकार ने उनके नाम से हलदर मेला आयोजित किया है, पूरे मध्य प्रदेश में किया है, आज यहाँ भी है। परंपरागत रूप से जो कृषि के औजार थे, साधन थे, उन सब की प्रदर्शनी लगी है। अभी और संग्रह करने की जरूरत है। बहुत सारे प्रकार के और गांव में ये उपयोग करते थे, जो एक प्रकार की खेती को की शुद्धता बना के रखते थे। किसी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी प्रकार के वो जरूरत नहीं केमिकल उसकी। ऐसी खेती, आदर्श खेती भारत में होती थी। उसके और फिर से दुनिया आ रही है आगे चल करके। थोड़ा टेक्नोलॉजी के कारण कुछ बदलाव हुआ है, होगा, लेकिन बाकी कुल मिला करके खेती केमिकल से मुक्त हो, इस प्रकार का अभियान कई सारे संगठन भी करते हैं, सरकार भी उस रात कर रही है। अभी उसमें वो जो जीएम क्रॉप्स है उनको रोकने का सबसे बड़ा प्रयत्न है। ये बीटी बैगन वगैरह जो समय लाए थे, तो उससे क्या है कि जहाँ पर्यावरण प्रदूषित होता है वहाँ हमारे जो सीड हैं उनमें उनकी मानवपाली होती है, उनके अलावा फिर दूसरा कोई बीज आप बो नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप बोई हो जाएगा। इसलिए जो है मोदी जी ने जो कहा ना कि हम किसानों के साथ कोई, यानी खेती के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, डेयरी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसमें भी उन्होंने जो विदेशी गांवों का सीमेंट यहाँ पर बेच करके और यहाँ पर हमारी प्रदूषण करने की कोशिश करी थी। आज हमारे यहाँ जगह जगह गिर गाय दिख रही है, हमारी देसी गाय दिख रही है, जिनके दूध में और गोमूत्र में गोल्ड है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। देश भर में तिरंगा यात्राओं का दौर चल रहा है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये तिरंगा यात्रा गुजरी। लगातार बाइक पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। तमाम नियमों का पालन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम सब एक हैं। शहर की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा, उसके लिए हमेशा पुलिस बल तैनात है।
का प्रोग्राम था तिरंगा रैली निकालने का पूरे पुलिस बल के साथ। शहर में जितना बल उपलब्ध हुआ है सभी ने अपनी बाइक और मोटरसाइकिल आज यहाँ पर। अभी प्रभारी मंत्री भी इसके शामिल हुए, वो स्कूल के बच्चे भी शामिल। उसके बाद हमने अलग से पूरे शहर में तिरंगा रैली आज स्टार्ट हुई है और तो पूरा शहर का बल संजय सरवरिया, लखीडी से। वहीं शासकीय में हरिण लक्ष्मीबाई कन्याशाला से विशाल तिरंगा चुनरी यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर आलोक सोनवलकर के नेतृत्व में यहाँ के जो शासकीय शिक्षक थे तमाम लोग तिरंगे के वेश में नजर आए। साथ ही छात्राओं के द्वारा बैंड बजाया गया और चुनरी यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। आप देख सकते हैं कि तिरंगा चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। छात्राओं के द्वारा 80 मीटर का ये तिरंगा लेकर रैली निकाली गई। काफ़ी अनोखा इनके द्वारा यहाँ दमोह में तिरंगा यात्रा का प्रदर्शन किया गया और संदेश देने का प्रयास भी किया गया। इनके द्वारा जमकर नारे भी लगाए गए। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा करने के लिए सही ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, ईमानदारी से अपने काम को करना और तिरंगे झंडे का सम्मान करना। एक दो तीन चार तिरंगे की, 1 2 3 4। अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा देश की रक्षा और भारत माता की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारे दमोह जिले के विद्यार्थियों के साथ दमोह जिले के 150 साल प्राचीन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने न केवल तिरंगा के सम्मान में बल्कि दमोह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सम्मान में कदम से कदम बढ़ाते हुए आज 78 फुट से चुनरी के रूप में तिरंगे को लेकर एक नया प्रयोग किया गया है। हमारा बेटी बचाओ का संदेश। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह के घंटा घर पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जहां पर एक युवक के साथ काफी गंभीर तरीके से मारपीट की गई है, तालिबानी सजा दी गई है। कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे, एक युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। लोग तमाशबीन बने रहे, लोग लगातार मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते रहे, वीडियो वायरल भी करते रहे, लेकिन किसी ने भी इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। बीच बाजार जिस तरह से तालिबानी सजा दी जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से युवकों के द्वारा उसे पकड़ा गया। कोई लात मार रहा है, कोई चप्पल तो कोई जूता, कोई हाथ मार रहा है तो कोई जूते से उसकी पिटाई लगातार कर रहा है। बीच बाजार ये घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दमोह के हृदयस्थल घंटा घर पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो आखिर कहाँ थे, और अगर इस क्षेत्र में थे तो उनके द्वारा इस घटनाक्रम को आखिर क्यों नहीं रोका गया। 24 घंटे दमोह के घंटा घर पर एक पॉइंट निर्धारित होता है जहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन वह भी डरे से हमें नजर आए, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कंट्रोल रूम को भी कोई सूचना नहीं दी गई है। दमोह के घंटा घर के समीप का ये पूरा मामला है जहां पर एक युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर क्या हुआ था। हमारी समाचार सेवा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। स्थानीय लोगों के द्वारा इस वीडियो को वायरल किया गया और बताया गया कि दमोह के घंटा घर के समीप दिन दहाड़े इस तरह से एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है। देखने लायक होगा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि युवक उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर भी साथ ले गए थे। पुलिसकर्मी भी देखा जा रहा है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार आज दमोह जिले के दौरे पर हैं। मीडिया से वह मुखातिब हुए। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में उनके द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और बताया गया कि दमोह जिले में किस तरह से उनकी कार्य योजना है, विजन क्या है, किस तरह से संपूर्ण जिले का विकास होगा, शासकीय काम किस तरह से होंगे और वह क्या क्या नया करने वाले हैं। इस संबंध में उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो बात सरकार के द्वारा कही गई है, वह देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की फाइलें रुकी हुई हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके अलावा उनके द्वारा दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की गई। साथ ही अन्य विषयों पर उनके द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। ये दमोह जिला प्राकृतिक संपदा के साथ बहुत अच्छा जिला है। ऐतिहासिक कई यहाँ पे स्थल है। विकास के काम में भी अच्छा है। हमारे जिले के कलेक्टर ने कई नवाचार किए हैं और एक प्रकार से जो कुछ इश्यूज है उन सबको हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दमोह जिले की एक अलग पहचान बना, इसलिए यहाँ विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। हमारे गणमान्य नागरिक, पत्रकार, ऐसे सब लोगों के साथ हम उस पर व्यापक डिस्कशन करने वाले हैं ताकि उसे कोई छूटा हो तो उस बात को और जोड़ लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। बाढ़ के समय भी हमारे प्रशासन ने काफी तत्परता के साथ, और मैं तो कहूँगा जनता ने जो सहयोग किया, जैसे कोरोना काल में जनता आई थी, ऐसी जनता यहाँ की बाढ़ के समय जनता एक पैर पर खड़ी होकर अपने लोगों को बचाने के लिए साथ आई है। मैं यहाँ की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर के जो कदम उठाए बहुत अच्छे। नहीं, मैं बहुत बाद में बना हूँ यहाँ का प्रभारी मंत्री। मेरे पास तो पहले बड़वानी था और जब आने का कार्यक्रम बनाया उसी से मुझे डॉक्टर ने कह दिया आपको टाइफाइड है, तो ऐसा का ऐसा कार्यक्रम निरस्त किया, कलेक्टर से बात की और फिर जब बाढ़ आई तो लगातार कलेक्टर से सारे फोन पर रोज चर्चा होती थी, उनकी रिपोर्ट आती थी। इसलिए मैं मेरे कारण, व्यक्तिगत कारणों से भी, मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन अब ऐसी शिकायत नहीं आई। मैं लगातार रहूंगा। अभी भी मैंने 2 दिन के कार्यक्रम बनाए। रोजगार को लेकर क्या होगा? रोजगार को लेकर के जो यहाँ की परिस्थितियां हैं, जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से वो सबके सामने है। लेकिन उसमें एक तो हम जो शिक्षित लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई ताकि हम अपने जो अच्छे संस्थान जैसे ग्लोबल स्किल पार्क है उसमें एडमिशन कराने के लिए कहेंगे। एक क्रिप्स हमारे बच्चों को वो भी ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर वहां से हम रोजगार से जोड़ेंगे। एक तो ये है, उसमें हमारे यहाँ के लोगों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ से हमारे शिक्षित जो बेरोजगार है वो उसमें चयनित हो जाएंगे और चले जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो अकुशल जिसको श्रेणी में आने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ वो भी यहाँ प्रॉब्लम है। जैसा हमारे झाबुआ और ऐसे वनवासी क्षेत्र में है, उसके लिए जरूर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको कुछ दिखेगा ताकि लोकल में लोगों को रोजगार लोकल में मिल जाए। आजादी के बाद के मैं समझता हूँ सड़कों का काम तो मध्य प्रदेश के जो राजस्व ग्राम बन चुके थे पहले और इनकी 200 से ऊपर आबादी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग सभी या तो बन गए हैं या प्रोसेस में या स्वीकृत हो चुके हैं। अब तो हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। जो मोहल्ले हैं जहाँ 25 घर रहते हैं लेकिन उस गांव से जंगल में रहने लग गए 1 किलोमीटर दूर, उनको भी हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय कर लिया है, आगे जाकर को कार्य योजना नीचे तक आएगी। तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी गांव, चाहे वो राजस्व ग्राम है या महिला टोला है, वो सब भी हमको सड़क से जुड़ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन जितनी जांच होती है आज तक किसी पे कोई कार्रवाई देखिए, जो शिकायत आई है हमारे कलेक्टर ने सक्रियता के साथ उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करने का कहा है। मैं समझता हूं कि हम जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
और किसी भी प्रकार की जो शिकायत है भ्रष्टाचार को हम किसी को बख्शेंगे नहीं। समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसका एक शर्त है, उनके अनुसार ही जो पात्र लोग हैं केवल उन्हीं को मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। एक घर में ये जरूर है कि एक पिताजी के नाम से यदि प्रधानमंत्री आवास हुआ, लेकिन उसके 2 बेटे 24 साल की उम्र हो गई है, बालिग हो गए हैं और उनकी आईडी अलग बन चुकी है, तो उनको भी घर बनाने का मिलने की पात्रता में वो आ जाते हैं। ऐसे कुछ होंगे तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत कठोर नियम है, उन शर्तों के अनुसार ही प्रधानमंत्री आवास बन रहे, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। हाँ, यदि वहां की सरकार ने निर्णय किया तो अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज सब दूर फहराया जाना चाहिए। अच्छी बात, अच्छी पहल है। मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में तो चल रहा है, नगरीय क्षेत्र में कुछ टेक्निकल कुछ कारण होंगे, उनको हम आगे समाधान कर आगे कराएंगे। देखिए, लव जिहादियों के लिए मेरा कोई संदेश नहीं, मेरा तो सख्ती का संदेश है कि जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उसके कारण समाज में द्वेष फैल रहा है, वो अपने आप सुधर जाए, क्योंकि ये जागरण का विषय है। समाज में चेतना आ रही है, लोग जग रहे हैं और पुलिस भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। विचार चल रहा है, हो सकता है आगे जाकर के पॉजिटिव निर्णय हो जाए। यूरिया हमारे पास पर्याप्त है, यूरिया लगातार दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि हमने कुछ एक दिन में मतलब 10,000 लोग आ जाएंगे, 9,000 लोग आ जाएंगे तो इतना वितरण हो नहीं सकता है, लेकिन आज की स्थिति में सब दूर यूरिया मिल रहा है और वो भीड़ भी कम हो गई है, और आगे भी जितना यूरिया लगेगा दमोह जिले को पर्याप्त यूरिया सरकार से मिलने वाला है, उसकी सारी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। निराश्रित गौवंशों के लिए लगातार मेडिकल चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। निस्वार्थ वैष्णवी गौ सेवा समिति दमोह के द्वारा दमोह के पुराना थाने पर यह मेडिकल कैंप आयोजित किया जाता है, जहां बाहर से आए हुए डॉक्टरों के द्वारा विशेष रूप से कैंप करके यहां पर गायों की सेवा की जा रही है। उनको जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे निजात दिलाई जा रही है। बड़ी संख्या में युवा वर्ग यहां पर मौजूद रहता है, जो लगातार उनका विशेष सहयोग करता है। दमोह के पुराने थाने पर लगातार सेवा की जा रही है। वहीं समिति के द्वारा गौशाला में लगातार गायों की सेवा की जा रही है। जी बताएं किस तरह ये आयोजन किया जा रहा है। जी आप जो देख रहे हैं निस्वार्थ वैष्णवी गौशाला दमोह की जो है, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ शल्य चिकित्सा विज्ञान के जो स्नातक आप लोगों के आग्रह पे वहाँ पे आए, तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से मैं सही विभाग में प्रोफेसर हूँ। तो हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनदीप शर्मा जी के से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ मैं शायद यहाँ पे 3री या 4थी बार आ रही हूँ। इसके पूर्व में भी हम लोग आए थे, और अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक हम 4 एनिमल की 4 गायों की कर चुके हैं सर, और अभी मुझे लग रहा है 4 और हैं, 2 में हमें प्लास्टर चढ़ाना है, और सारे ही जानवर में आप देख रहे हैं कि फ्रैक्चर है, किसी का टिबिया फ्रैक्चर है, किसी का रेडिएशन फ्रैक्चर है, और किसी का पूरा ही पैर मुड़ गया है, किसी के पैर नहीं है, और किसी को जो रीढ़ की हड्डी की नहीं है। तो हमारी जितनी भी कोशिश हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रैक्चर को हम अच्छी तरह से एक्सटर्नल फिक्सेशन एक मेथड होती है जो बहुत इकोनॉमिकल है, और कोई लेवल के डॉक्टर भी उसको कर सकते हैं, तो हम उसको कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं थोड़ा सा गायों का ध्यान रखें, और प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा दिशा में जरूर सोचें कि गायों का कुछ प्रॉपर समुचित गौशालाएँ कुछ हो, और पशु मालिकों से भी मैं निवेदन करूँगी किस तरह से अपने गायों को और अपने पशुओं को रोड पे ना छोड़ें। आप गौ माता कहते हैं। लगभग कितने लोगों की टीम आपके साथ यहाँ पहुँची थी? अभी वर्तमान में मेरे पास 6 PG सर्जरी में जो PG कर रहे हैं 6 बच्चे हैं, तो हम लोग आज 7 लोग कुल आए हैं, और इसके पूर्व हम लोग पूरे 10-15 छात्र स्वयं आए थे। तो इस तरह से हमारी भी जितनी भी हम सेवा कर सकते हैं यहाँ पे करेंगे।
पर मैं इसके साथ बहुत मतलब यहाँ से जो मुझे आप कहेंगे कि इंस्पिरेशन मिला या मुझे जो एक सेवा भावना मेरे अंदर और जागृत थी। यहाँ के जो गौशाला की आप देख रहे हैं, दीपक वर्मा जी हैं, भाई साहब हैं, और अपनी सोनी जी हैं, इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं कि मतलब कोई भी देखेगा कि मतलब सभी को सीखना चाहिए किस तरह की। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शोभा जावे, प्रोफेसर शल्य चिकित्सा विभाग की हूँ और साथ ही मैं डायरेक्टर है। अच्छा जी, बताएं किस तरह से आयोजन किया जा रहा है, कैंप लगाया गया है? वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति दमोह नगर और नगर के बाहर ये जो निराश्रित गौवंश रहते हैं, घायल बीमार, उन सभी की सेवा करते हैं। बरसात का मौसम है, लोग और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने गौवंश को रोडों में छोड़ देते हैं, जिससे गौवंश घायल हो जाते हैं। कुछ गौवंश ऐसे हादसों का शिकार बनते हैं, जिसके पैर चले जाते हैं, हड्डियाँ बाहर आ जाना, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाना। ऐसी क्रिटिकल स्थिति में जब हमें जानकारियाँ मिलती हैं तो हम उनको रेस्क्यू करके अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। जब कुछ क्रिटिकल केस रहते हैं तो माननीय जी श्री लखन पटेल जी मंत्री, उनके सहयोग से ये डॉक्टर की टीम आती है जबलपुर से, नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय से, जिनके द्वारा ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैरों की हड्डी निकली, किसी की बात उनकी सर्जरी हो रही है, किसी की ये रॉड लग रही है, और किसी को यदि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनका चूल्हा वगैरह चला गया, उन सभी की ये घर पे सर्जरी कर रहे हैं और मेडिसिन कर रहे हैं। किस उद्देश्य को लेकर यह शिविर लगाया जाता है? इससे यही उद्देश्य रहता है हम लोगों का, जो भी अपने घायल जिनके पास में जो गौ मालिक हैं, जिनके गौवंश है, रोडों पे ना छोड़ें। रोडों पे छोड़ने के बाद में आप देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं, उनका जीवन कितने संकट में और कितनी पीड़ा में हो जाता है। कुछ चल फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, ना स्वयं से खा पाते। तो निवेदन है और आग्रह है कि अपने गौवंशों को गौ मालिक रोडों में ना छोड़ें, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं। कितने गौवंश आप देखें? टोटल में हमारे पास में 11 गौवंश ऐसे थे जिनकी घर पे सर्जरी होनी थी, लेकिन कुछ का मैडम ने बोला है, जबलपुर से जो मैम आई है शोभा जावेकर मैम, उन्होंने कहा है कि कुछ का 2-4 दिन बाद उनको बैकअप वगैरह बनाया ताकि वो रेडी हो जाए ऑपरेशन के लिए। तो 3-4 दिन बाद फिर कुछ गौवंशों के होंगे। आज इधर पे 6 से 7 गौवंशों के सर्जरी और ऑपरेशन। क्या नाम है आपका? दीपक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के नोहटा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में यहां पर स्थानीय लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के भाई नितेंद्र सिंह लोधी भी इसमें शामिल हुए। सभी का उनके द्वारा उत्साहवर्धन किया गया। बड़ी संख्या में सभी लोगों ने शामिल होकर भारत माता के जयकारे लगाए। वंदे मातरम भी लगातार गूंजता रहा। आप देख सकते हैं तिरंगा के प्रति इनका जो भाव है वो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है। बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा भी हिस्सा लिया गया। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर, पूर्व दिवस पर हम लोगों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली नोहटा में, और आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का एक अवसर मिला हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि हर घर तिरंगा फहरे और हर घर स्वच्छता अभियान, इस माध्यम से सब लोगों को ये संदेश पहुँचे। और हमारे यहाँ पे विशाल तिरंगा यात्रा में जिन जिन लोगों ने अपने देशभक्तिपूर्ण पार्टिसिपेशन किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित हों जिससे कि देशभक्ति की भावना जागे। हमारे यहाँ बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बच्चों में देशभक्ति की भावना जागे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो देशभक्ति के नक्शे कदम पर चले और हमारा देश एक विकसित देश बन सके। के अमृत महोत्सव के पर्व पर घर घर तिरंगा लगाया गया और मंडल नोहटा में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ग्राम नोहटा के सभी कार्यकर्ता और मंडल के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर देशभक्ति का एक नया जुनून दिखा। भारत माता की जय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तेंदुखेड़ा के जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जाता है कि पड़ोसी के
छत का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह बाड़े में काम कर रहा था जिस वक्त ये घटना हुई है, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक का नाम बाबूलाल यादव जो कि वार्ड नंबर 3 का निवासी है। पड़ोसी की दूसरे मंजिल की दीवार अचानक गिर गई। बाड़े में काम कर रहे व्यक्ति पर मलबा गिरा, गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। पड़ोसी तिलक साहू की बिल्डिंग की छत का छज्जा गिरा है जिससे ये मौत हुई। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है सर, यहाँ पर हमारे पिताजी कचरा पटा रहे थे। यहाँ पर कचरा में अपने आए, ऊपर से छैया गिरी, कच्ची वो मट्टी से लगती हुई थी ऐसे। वो गिरी तो ऊपर से छैया गिरी तो वहाँ पर आदमी ज़्यादा अस्पताल आ गए तो हमें उसके बाद नहीं है। ऊपर में चारों पटा रहे थे, ऊपर से पत्थर गिरा तो उनके ऊपर पत्थर गिर गया। फिर मैंने हटाया उनके ऊपर से। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, ऐसे में दमोह के महर्षि विद्या मंदिर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया। जन्म से लेकर तमाम जो उनके द्वारा लीलाएं की गई हैं उसका प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद थे जिनके द्वारा इन लीलाओं का आनंद लिया गया। स्कूली स्टाफ भी मौजूद था। यहाँ पर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया।
सरवरिया, लकी DCN न्यूज। हटानगर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मंदिर जी का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। सुभाष बाढ़ स्थित श्री जैन मंदिर का स्थापना 23 अगस्त 1925 में हुई थी, जिसके बाद 100 वर्ष अब पूर्ण हुए हैं। लगातार यहाँ पर मंदिर जी में मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ विराजमान है। मंदिर जी में जहाँ समय समय पर संतों के सानिध्य मिला, वहीं वक्त के अनुसार यहाँ बदलाव कार्य भी किए गए। साथ ही मंदिर जी को भव्य रूप प्रदान किया गया है। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग, जनप्रतिनिधि, शासकीय अशासकीय स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं नगरवासी इसमें सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा बस स्टैंड से प्रारंभ हुई, घंटाघर चौराहे, रुई बाजार, टाकी चौराहे से वापस होते मुख्य बस स्टैंड पहुंची, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर मंच से पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर सागर जिले के कलेक्टर संदीप GR, पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल, SDM कुलदीप पारसर, तहसीलदार महेश दुबे के अलावा भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव, सागर जिला क्रमांक 2 अध्यक्ष रानी कुशवाहा, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी के साथ साथ रहली जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। जा रही है। आज की तिरंगा यात्रा के साथ आजादी की लड़ाई के दौर में हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया या जेलों में रहकर सालों तक उन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सही, उनके लिए कोई स्वार्थ नहीं था। वो कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें कोई नौकरी नहीं चाहिए थी। निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह हो, हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और उनकी राम प्रसाद बिस्मिल की वो पंक्तियां मुझे याद है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनका ये कहना था, अंग्रेजों, हे फरंगियों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम एक को मारोगे, एक को गोली चलाओगे, पर एक को जेल में डालोगे, तो हिंदुस्तान में इतने बलिदानी हैं जो आजादी की लड़ाई के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट।
बटेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तिरमुड़ा में एक युवक की करंट लगने से गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि हल्ले अठिया पिता गणेश अठिया निवासी तिरमुड़ा अपने घर पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया। परिजन तत्काल ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर मकबूल अहमद खान के द्वारा उनका उपचार किया गया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बलराम। कहाँ के रहने वाले? तिरमुड़ा के रहने वाले हैं। क्या घटना हो गई है? वो नहा के भैया आ रहे थे तो क्या हुआ कि उन्हें कपड़ा मपड़ा सूखने डाल रहे थे तो मोबाइल चार्ज पे लगाया तो उनको करंट लग गया। चूहा ने वायर काट दिया होगा, इन्हें ध्यान नहीं दिया तो करंट लग गया। कहाँ लेकर आए? बटियागढ़ आए लेके इनको। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह ने कार्यक्रम में की शिरकत। दमोह के घंटा घर पर युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट। दमोह पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकली बाइक रैली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व महर्षि विद्यावर्धन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हुआ आयोजन, बच्चों ने लिया हिस्सा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।